निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकरवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी जी। स्वामी जी दंडी स्वामी हैं और ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत बड़े ख्याता व्यक्ति हैं प्रयागराज से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। जय जय नारायण जी। स्वामी जी, ये एक अभियान चल गया है अब भारत देश में, बांग्लादेशी भारत छोड़ो। यानी बांग्लादेश में अभी तक जो हो रहा था वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही थी, हिंदुओं को बहुत तंग किया जा रहा था और हिंदुओं का एक्सटॉर्शन इतना हद से ज्यादा हो गया था कि अब बर्दाश्त से बाहर था। तो उसी का रिवेंज लेके इन लोगों ने क्या किया है, भारत देश से एक मुहिम चलाई है, बांग्लादेशी भारत छोड़ो। और बांग्लादेशी भारत छोड़ो ये तो है ही है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, जो कि ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर की तरफ खालिदा जिया की पार्टी बढ़ रही है। उधर भारत से त्रिपुरा बॉर्डर के तरफ आ रहे हैं शुभेंदु बैनर्जी के नेतृत्व में, जो कि मेघालय बॉर्डर तक पूरा घेर लिया है बांग्लादेश को। और इधर से शुभेंदु बैनर्जी अपनी पार्टी लेके जा रहे हैं, नेतृत्व में जा रहे हैं, उधर से खालिदा की पार्टी आ रही है। यानी दोनों तरफ से भारत से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वहां से बांग्लादेशी तरफ आ रहे हैं अपने बॉर्डर पे। अब ये है कि मेघालय बॉर्डर की और बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ बहुत लोग हलचल हो गई है। वहां पे बांग्लादेश ने ड्रोन वहां फिट कर दिए हैं। जो ड्रोन लगाए हैं वो इस तरह लगाए हैं, जो कि इन्होंने अभी खरीदे थे, वो ड्रोन लगा दिए हैं। और इधर भारत भी कम नहीं है, भारत ने भी उसके जवाबी में अपने ड्रोन चारों तरफ लगा दिए। तो स्वामी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा भारत, क्या ये लड़ाई के संकेत हैं? क्योंकि बांग्लादेश मान नहीं रहा है और जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है भारत में, बांग्लादेशी भारत छोड़ो, इसमें 60 दिन का टाइम दिया है कमिश्नरेट को, सब लोगों को, कि आप वेरीफाई करें कौन लोग यहाँ रोहिंग्या हैं, कौन लोग बाहर से आए हुए हैं। और दिल्ली से ये काम बहुत तेजी से चल रहा है, यानी चारों तरफ ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और बांग्लादेश को बाहर की तरफ यानी रास्ता दिखाने के लिए भारत अब आमादा है। जी स्वामी जी बोले। जी बांग्लादेश इस वक्त जो है ना, जो ऐसी इस प्रकार की जो ओछी हरकतें कर रहा है या वो छुचरापन कर रहा है, उच्छृंखलपन कर रहा है, तो वो उकसाए हुए कुछ चंद लोगों के पीछे कर रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। जी जी। और जी इन स्वामी। लोगों की वजह से जो है ये कुछ भारत में रह रहे लोग अब जो है एक वो अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका वाड्रा बोलेंगे हम, प्रियंका वाड्रा जो है जी वहां बैग पर नाम डाल करके और अब वो घूम रही है। अब कह रही है कि मतलब ताकि ये एहसास न हो भारतीय वोटरों को, ऐसा ना फील हो कि ये जरा भी नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बोले, वो खाली दिखावा कर रही है, ड्रामा। और ड्रामा करने की इन लोगों की आदत है, पर फिर भी एक साथ खुल के नहीं बोल रहे हैं कि नहीं चलो बिल्कुल भारत को भारत निपटेगा, भारत हमारा सक्षम है, भारत हमारा ताकतवर है, भारत कुछ करेगा, ऐसी भाषा वो नहीं बोल रहे हैं। बस खाली बैग में नाम लेकर गए कि ताकि जो है हाईलाइट हो जाऊं, और बाकी उनके मनसा भीतर से कुछ और है। ये लोग तो उनसे मिले होते हैं, पाकिस्तानियों से, चाइनियों से, बांग्लादेशियों से, भीतर से यूनुस यूनुस को राहुल जाके वहां जो है उकसा रहा है कि तुम जो है यहाँ छेड़छाड़ करो और इस तरह करो, इनको परेशान करना है, जितने हिंदू हैं इनको खूब पीटो मारो। उधर जो है ये हिंदू विरोधी हमेशा रहे हैं ये लोग, पहली बात। दूसरी ये है कि
ये जो भारत में कार्रवाई चल रही है इनके खिलाफ, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि अ, भारत कभी छेड़छाड़ कभी नहीं करता। इन्होंने बार बार जो है ये बात तानना भारत को मारा कि वो जो है शेख हसीना को क्यों बैठाए हुए हैं, शेख हसीना क्यों रखी है, वो बार बार ये बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं करी कि भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं उनका क्या होगा, उन पर असर पड़ेगा, वो बात नहीं समझी इन लोगों ने। तो उसी का परिणाम है, दुष्परिणाम ये, उसी का परिणाम भुगते बांग्लादेश। अब इन सबको खदेड़ा जाएगा भारत के अंदर से, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भारत के कोई घुसपैठी तो है नहीं बांग्लादेश में कि कोई घुसपैठ कोई बता दे, प्रमाण देना। बांग्लादेश प्रमाण दे कि भारत के घुसपैठिए हैं, यहाँ घुसपैठ किए हुए हैं, तो जांच करे। वहां के मूल निवासी जो हिंदू हैं उनका प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना की जा रहे, वो उनके वही देश के लोग हैं और उनका हक और अधिकार को छीनने जा रहा है। तो वो एक कौमियत की इतनी घृणित भावना है उन लोगों की कि हिंदू नाम की चीज वो रखना नहीं चाहते वहां, जबकि वो वहीं के देश के नागरिक हैं, उसी देश के सदस्य हैं, और उनके साथ इस तरह का उत्पीड़न जो है बर्दाश्त नहीं है। और जो सही देश हैं, जो सक्षम देश हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अच्छे समझदार हैं, वो तो इस बात का विरोध भी करेंगे और देश भी विरोध में उठेंगे, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि भाई वो यही देश के उनका अधिकार है, उनका हिस्सा है। अब उनको निकाल करके और निकाल नहीं सकते, उनको कोई अधिकार औचित्य नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समाप्त करने पर लगे हैं। उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं। स्वामी जी, हिंदुओं के साथ तो इतना बुरा हो रहा है, पति के सामने पति का बलात्कार, बेटी के सामने, पिता के सामने बेटी का बलात्कार, यानी यहां तक इस तरह लोग कर रहे हैं कि हिंदुओं को खोज खोज के मार रहे हैं। और अगर उनको जरा सा भी शक हो रहा है, जैन मुनि सबको मारे जा रहे हैं, लेकिन जहां जरा भी शक हो रहा है हिंदू है या मोहम्मदन है, तो उनके अंडरवियर खोल खोल के देखे जा रहे हैं, और अंडरवियर खोल के देखे जा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो चिन्हित हो जा रहा है उनको मार दिया जा रहा है। तो इतना ज्यादा बर्बरती जो है बांग्लादेश में, ये किसकी शय पे हो रहा है? ये केवल पाकिस्तान उसको शय दे रहा है। तो स्वामी जी, पाकिस्तान का भी नंबर आ चुका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही समय में खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब बांग्लादेशी भारत छोड़ो अभियान चल चुका है। जी स्वामी जी। जी बोले। बांग्लादेशी भारत छोड़ो अभियान तो ये है कि उन लोगों को पहले यहाँ से निकाला जाएगा। अगर वो यहाँ रह गए तो हो सकता है कि छद्म युद्ध कर सकते हैं वो लोग ना। बिल्कुल सही है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि भारत ने सोच समझ के यह कदम उठाया है, और बड़ा जरूरी है, हर कोई देश करता है ऐसे। अगर कोई दुश्मन देश के लोग अगर वहां रहते हैं तो वो दुश्मन को थोड़ी रखेगा, वो तो निकालेगा। बिल्कुल सही है। और हम ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो कोई देश के दुश्मन नहीं है, वो तो वहीं के नागरिक हैं, वहीं के रहने वाले हैं, कोई दूसरे देश से गए हुए नहीं है। उनका अधिकार है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, हनन किया जा रहा है, तो उस पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई, जवाबदारी होगी बांग्लादेश की, और उनको जवाब देना होगा। या तो फिर उनको अलग हिंदू का जो है हिंद देश के नाम से अलग, बंग हिंदू देश के नाम से अलग बनाना पड़ेगा। वो अलग, तभी जाके वो चैन से रहेंगे, नहीं तो ये तो जीना हराम कर रहे हैं उनका। अब इनका ये होगा कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको मनाया जाएगा, और तब एक जो है लास्ट एक ही जो है सोल्यूशन है कि युद्ध होगा और उनसे अधिकार छीना जाएगा और हिंदुओं का अलग देश की स्थापना होगी। पहली बात, पाकिस्तान को सबसे पहले सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा। सबसे पहले छेड़छाड़ पाकिस्तान ने की है, खुरापात पाकिस्तान ने मिटाया है, तो पहले तो पाकिस्तान को समझाया जाएगा कि अगर बाज आ रहा है तो आ जाए, नहीं तो फिर दूसरा इंतजाम करेंगे। स्वामी जी, समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। इतने हिंदुओं की वहां जाने गई हैं, आपको भी पता है, पूरा देश जानता है। हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है और उनके सारे अधिकार वहां से छीने जा रहे हैं। अगर वो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री बंद करने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना, जीना, खाना पीना सब दुश्वार हो चुका है। ऐसे में क्या आप सोचते हैं कि बांग्लादेश को अब समझाने की जरूरत है? स्वामी जी, अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब तो एक्शन लेने की जरूरत है। और ये सब हो रहा है अमेरिका के शय पे और पाकिस्तान की शय पे।
जी स्वामी जी जी बिल्कुल बोले। आएगा। अमेरिका अमेरिका तो ये चाहता है कि भारत अमेरिका को थोड़ा जो है चिड़स इस बात की है कि भारत जो है, भारत की इकोनॉमी जो है अब लगभग 2026-27 तक जो है 3 नंबर बनाने वाली है। फिर हमारी पूंछ खत्म हो जाएगी, हमारे को जो प्रोत्साहन मिलता था वो और हमारी जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगी। अमेरिका इस वैसे तो कुछ कर नहीं सकता है, तो इस रूप में बदले की भावना अमेरिका जो है उनको उकसा रहा है कि भारत कमजोर हो जाएगा, युद्ध छिड़ेगा तो भारत का अपने आप जो है इकोनॉमी गिर जाएगी। वो इकोनॉमी गिराने की प्लानिंग है। ये लोग जो है बहुत होशियारी से काम कर रहे हैं, बड़ी चालाकी से काम कर रहे हैं। होशियारी तो क्या, चालाकी से। तो इस तरह की चालाकी अगर अमेरिका करता है तो फिर अमेरिका की भी बहुत सी ऐसी चीजें, सुविधाएं हैं भारत के अंदर, जो कि भारत उनके कई वस्तुओं की, कई सामान की पूर्ति करता है, तो वो उनके जो है आयात निर्यात वो रोका जाएगा। और उस तरह से जो है तब अमेरिका भी बाज आ जाएगा, उसको ठीक ठाक तो हो जाएगा। अमेरिका भी जो है वो मजाक सोच रहा है कि इस तरह जैसे हमको पहले की पूर्व की आदत पड़ी है कि वो दूसरे किसी देश को उकसाओ और उनको ये आपस में युद्ध करवाओ। तो युद्ध छेड़ना और छेड़ना ये अमेरिका की जहन में कूट कूट के पहले से भरा है। मैंने तो पहले ही कहा था, चाहे वो कोई भी आए, वहां कोई भी सत्ता संभाले, लेकिन उनके अंदर खुरापात वही रहेगा कि भारत को दबाओ, भारत को डाउन करो। तो इसलिए ये जो है ये बिना पेंदी के लोटे हैं, किसी के मित्र नहीं बने आज तक। अमेरिका कभी मित्र नहीं बना किसी का, उसने हमेशा जी ये छेड़छाड़ की है। और युद्ध 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 छेड़ने में वो बहुत खुश होता है कि अमेरिका का तो जो है फसल युद्ध कराना है, युद्ध करना नहीं है, युद्ध कराना है और लड़ाना है, आपस में भिड़ाना है। तो मेरे को ये लग रहा है कि 50% उकसाव जो है अमेरिका का है और 50% जो है पाकिस्तान का है। इसलिए बांग्लादेश उछल रहा है कि शायद अब ये तो 2 देश हमारे साथ रहेंगे, भारत क्या कर लेगा। ये पहले का भारत नहीं है कि अगर वो ये भूल में रह रहे हैं, तो अगर उनको बांग्लादेश को सुरक्षित रहना है, सेफ्टी में रहना है, ठीक ठाक रहना है, तो भारत से पंगा ना ले, भारत के साथ इस तरह की हरकतें न करे। भारत अपनी स्वा, जगह बहुत शांत देश है। हम स्वामी शांति जी चाहते हैं। स्वामी जी पंगा तो ले लिया है, पंगा तो ले लिया है, हिंदुओं को वहां तंग करके प्रेरित करके उन्होंने पंगा तो ले लिया है। पंगे के जवाब बिल्कुल में भारत बिल्कुल। ने बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ना चालू किया है। 60 दिन की मुहिम है। 60 दिन जी के अंदर पूरा जी बांग्लादेशी को यहां से निकाल दिया जाएगा जिनके कागजात पूरे नहीं है। जी 2016 की जो गणना है उससे जो ज्ञात हुआ है 60,000 से ज्यादा भी यहाँ पे लोग हैं बांग्लादेशी। हाँ जी 2016 की गणना है जी। और अब ये तो चल रहा है 16 2024। 8 साल में तो कम से कम 3-4% और ज्यादा हो गई होगी, कम से कम 10-15 लाख और बढ़ स्वामी जाएंगे जी अब तो। बिल्कुल बड़ा है क्योंकि चारों तरफ से बॉर्डर से घुस रहे थे, यानी कि हाँ कलकत्ता जी बॉर्डर से भी आ रहे थे। आने के बाद कलकत्ता बॉर्डर से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली आने के बाद केजरीवाल साहब उनको बसा रहे थे। बसाने का जी मतलब ये था कि उनको अपना वोट बैंक बना रहे थे। जी जी। जी ये बात है कि सबसे बड़े ये भीतरघाती जो भारत में बैठे हैं, जो ये छदमी जो हैं, ये बैठे हैं, देश को नुकसान यही पहुंचा रहे हैं, सच बताया जाए तो। बिल्कुल सही सबसे है। बड़ा हाथ है ये गठबंधन और ठगबंधन जो है, सब एक साथ एक हो जाओ। एक हो जाओ का मतलब इनको पता था कि अब पोल खोलोगे और जो तुमने जितने घुसपैठी बैठाए वोटर बनाए वो शायद उन पर जो है आंच ना आ जाए, तो उसके लिए ही ये एक हुए हैं, ताकि जी जी भारत के अंदर जो है हम जो है हवा फैलाएं और आवाज उठाएं, स्वामी हल्ला जी गुल्ला गठबंधन करते खत्म रहें। हो ये चुका बहुत है, अच्छा। अब गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं है। हर धीरे पार्टी धीरे अपना अलग अलग नेतृत्व कर रही है, कोई गठबंधन नहीं चल रहा है इस समय। जी जी। उन्होंने जो है आंध्रा आंध्रा के जो मुख्यमंत्री है उधर की, उनको भी जो है एक बार भड़काने का बड़ा जोर लगाया, बड़ा दबाव बनाया कि ये जो है किसी भी प्रकार इनको समर्थन न करे। और नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने बहुत तरह से पटाने की कोशिश की, पर वो पटाए में उनके नहीं आए। वो समझ रहे थे कि चंद्रबाबू सही नायडू पार्टी और और उनकी सही बात कर कदम, रहे हैं आप? जी 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 तो वो सही पार्टी और सही कदम कहाँ होगा, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। इसीलिए दिया कि ये जो है एक राष्ट्र प्रेमी पार्टी के साथ रहना बेहतरीन होगा। उन्होंने ये भी विवेक से काम किया, ऐसी बात नहीं है। वो समझ गए देशद्रोहियों के साथ मेरा खड़ा होने का मतलब है कि अपनी फील्ड को समाप्त कर देना है।
तो वो तो खैर जी समय जी। पर संभल गए आगे, तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। पर रही बात ये कि अब इन लोगों के जहन में क्या होगा आगे, इनका नक्शा क्या होगा। जिस तरह से भारत के अंदर जो है पहले इन आक्रमणकारियों ने, इन अताताइयों ने इस तरह की जो है भारत के साथ मुहिम छेड़ी थी, और तमाम जो है मंदिर दबाए, लोगों को जिंदा जला दिया, लोगों को किडनैप कर दिया, रात को कत्ल करके बोरे में भर भर के मार के फेंक देते थे, और लोगों को उठा के ले जा लेते थे, पता ही नहीं लगता था। तो सत्ता इनकी थी, पुलिस से चुप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, कार्रवाई होती नहीं थी। तो इसलिए इनको ये आदत पड़ी रही, तो इस बात की पोल खुलने की वजह से, जैसे आप देखो, आप देख रहे होंगे ये अपना जो उसमें संभल में ये इस तरह के जो है ओपन हुए हैं कांड, तो उसको ये हल्ला गुल्ला और मजहबी जो भीड़ करते हैं, ये बातों को दबाने के लिए करते हैं, डरे भी हैं। इनको पता है पोल स्वा- खुल रही है हमारी, और कुछ उनके पास मुद्दा नहीं है, वो पथराव करते हैं, फिर तलवार बंदूक लेके और गोला बारूद लेके फिर खड़े हो जाते हैं कि ये शायद भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है कि ये ऐसे डराए तो वो गली गली में भागने लग जाए। भागने वाला नहीं, अब भगाने वाला भारत है हमारा। हमारा भारत भागता नहीं है, भगाता है। स्वामी और जी, पहले स्वामी जी, इससे ये हुआ है कि बॉर्डर पे टेंशन बढ़ गई है, हमारे जी जवान जी। भी बॉर्डर पे सतर्क हो गए हैं, और हाँ जी। इस समय बांग्लादेश की स्थिति इस तरह हो गई है, ना उससे भागा जा रहा है ना निगला जा रहा है। यानी जी इस जी। समय जो उसकी स्थिति इन लोगों ने कर दी है, पाकिस्तान ने बेशक कर दी है। पाकिस्तान ने जी यहां तक बोल दिया था कि सारे मिसाइल आपके, सारे बम आपके, सारे सैनिक हम आपको देंगे, सारे चारों तरफ हम आपको डिप्लॉयड कर देंगे, बांग्लादेश को चारों तरफ सैनिक हमारे खड़े हो जाएंगे, भारत को हम वहां आने नहीं देंगे, भारत किसी तरह यहाँ एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी भूल थी बांग्लादेश की कि वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गया, और बहकावे में आने का मतलब ये हुआ कि इस समय बांग्लादेश की भी वही हालत होने जा रही है जो जी। पाकिस्तान की हो चुकी है, अंदरूनी हालत। स्वामी जी जी, इस जी, पे कुछ क्योंकि प्रकाश डाले आप। इसका मूल कारण है, मूल कारण ये है कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हर देशों से दुश्मनी जो है पैदा कर रहा है। और दुश्मनी जी पैदा जी करोगे तो तुम्हारी जो भी सहायता तुमको दी जाती है वो सब बंद हो रही है। तो धीरे धीरे भुखमरी अब कटोरा पसारेंगे वो भी इसी इन्हीं की तरह जो है। जी जी क्योंकि जी कोई भी देश, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम हमारे डंडे भी बरसा रहे हो, हम तुम्हें खिलाते पिलाते रहे, तुम्हारी मालिश करें, तुम्हारा जो है सम्मान करें, तुमको माला डालें, आरती उतारें, ऐसा तो कदापि हो ही नहीं जी सकता। जी। नहीं जब नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। हमारे साथ इस जी प्रकार की दुश्मनी और इस तरह का जहर जो है, इस तरह का जहर घोलोगे तो वो जहर जो तुम्हारा विष घोला हुआ है तो उनको पीना पड़ेगा इस वक्त। इन्होंने जो घोला बिल्कुल था कुछ बिल्कुल। साल से लगे, और ये अभी अचानक नहीं हुआ है, काफी समय से ये योजनाएं बना रहे थे कि किस तरह से जो है भारत को घेरा जाए, और जो भारत के इर्द गिर्द देश हैं इनके भारत के खिलाफ करो, और भारत जो है तो सभी देशों में उलझा रहेगा, बॉर्डर में युद्ध किस किस के साथ करेगा। हमारे पास ऐसी ऐसी तकनीकियां हैं कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ समय में जो है सबसे निपटा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत इतना कमजोर है, भारत इतना डरपोक है। पर ये कम से कम इनको अभी भी समझ जाना चाहिए। अब अगर बड़ा भाई अगर समझदार है और वो बता रहा है तो बड़े भाई की बात भी तो माननी चाहिए छोटे भाई को। तब वहां हट मानेगा तो फिर वो हानि उठानी पड़ेगी, और क्या होगा, यह होगा कि उसको वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जनता बिना बात में जो है जनता मारी जाती है, नुकसान होता है, इस तरह की हिंसाएं बढ़ेंगी। तो ऐसा वो लोग जो है, इन लोगों को बड़ा शौक है, मतलब दंगा करना, बम बारूद फैलाना, फेंकना, मतलब हत्याएं करना, ये लोग तो इनके जहन में कूट कूट के भरा है। इसलिए तो ये लोग ऐसे इस तरह से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं भारत से। अगर शांति देश होते, अगर ये गांधी पुत्र होते और अगर गांधी की बात मान लेते, ये गांधी की बात मानने वाले नहीं है। कि गांधी जी ने ये कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन ये परम धर्म अहिंसा को, हिंसायाम परमो धर्म, ये तो अपना हिंसा को धर्म मानते हैं। तो इनका है कि अगर अहिंसक है भारत तो तुम हिंसावान बनो। क्योंकि इनको जी जी एंटी चलना है, उनको एंटी चलना है, उनको अपोजिट चलना है, भारत के हर काम उनको उल्टे करने हैं। तो ये सब जो है उल्ट तंत्र है, ये उलटने वाला है, ये सुलटने वाला नहीं है। हर जगह है। अब जो है जो पाकिस्तान में जो पीओके है, तो वो भी ऐसा होगा कि साथ साथ वो भी लिया जाएगा।
अब तो ऐसा होगा कि जब छेड़छाड़ कोई करेगा, जब खदेड़ेगा तो हम खदेड़ेंगे, वहां से भी पॉक से भी पीओके से भी खदेड़ देंगे उनको तो, क्योंकि वहां के लोगों का भी बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। सेम बांग्लादेश वाली हालत है वहां पर भी। वहां जी जी लोगों की जो है सब उन्होंने सारी सुविधाएं बंद कर दी, उनकी सुरक्षा बंद कर दी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वो लोग बहुत दुखी है पीओके में। पीओके भी अलग अब छिना जाएगा। अब उसके जो खुजलाट हो रहे हैं वो खुजलाट पीओके के लिए हो रही है, और वो पीओके तो भारत ले लेगा। वो वही कर रहे हैं जी। छेड़छाड़। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो उनका यही इंतजाम है कि सीधा पीओके जो है भारत से जोड़ दिया स्वा- जाएगा, जो हमारा स्वामी जी पीओके एक पहले आपसे सीधा सवाल, स्वामी जी आपसे सीधा सवाल करता हूं और पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या ये सही समय है भारत को अटैक करने का बांग्लादेश पे? क्योंकि भारत अगर अटैक करता है बांग्लादेश पे, अपनी सेना भेजता है, तो आप ये देख लीजिए बांग्लादेश का नामो निशान नहीं रहेगा और बांग्लादेश को फिर वापस भारत में मिलाना ही पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी। बांग्लादेश बांग्लादेश भारत में तो हम तो मिलाएंगे नहीं, लेकिन वो मिलना चाहे तो मिलाएंगे। अगर वो कहे कि नहीं हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है, अब शांति वार्ता तो क्या फायदा है जब कहीं जाने चले जाएंगे तब बात माने, पहले मान जाए अगर बांग्लादेश को मानना है। ये कहीं जाने जो है चली जाएंगी, लोगों की हत्याएं होंगी तो वो कलंक का भागी होगा, बोलेंगे देखो कितनी जाने गई थी, बांग्लादेश ने ऐसा कितने किया था। हिंदू मारे गए, कितने हिंदू मारे गए स्वामी जी वहां पे, अनगिनत हिंदू मारे गए, यहां तक कि मंदिरों में जो रहते हैं वो भी मारे गए। इस्कॉन के जो प्रभु जी हैं उनको भी मारा गया, प्रभु जी के जो सॉरी प्रभु जी के जो पिए हैं उनको मारा गया और उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो तो। जी जी। वो ये प्रभु जी को चाहते हैं अरेस्ट कि कर लिया था इन्होंने। उनके अंदर इतना है कि यहाँ बांग्लादेश में किसी प्रकार की उनके माने हिंदू नाम के लोगों के साथ कोई पैरवी न करे, कोई उनका साथ न दे, इसी प्रकार। पर शर्म ना गए इनके नींद नकट्टों को, शर्म नहीं आ रही जो भारत में बैठे हैं और कसाब जैसे की पैरवी रात को कर रहे थे कोर्ट खोल के, बताओ कहाँ गए ये सब? ये बिल में छुपे हैं सब संडे जितने हैं, ये देश के दुश्मन हैं ये तो। ये पैरवी कर रहे थे। और वो जो है वहां वहीं के लोग और वहां के लोग जो है उनके विरोधी हैं, बताओ। वो उनकी यहाँ तो जी घुसपैठी वो तो अपराधी और आतंकी था, और उसकी तक मदद कर रहे थे यहाँ भारत में। भारत भारत में इस तरह की वो है, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक है कि जो वहां के वहीं के लोगों के सहयोग करने से भी इनकार कर रहे हैं। केवल जी एक जी जो जी है मजहबी, उनके दिमाग में एक बात है, वह मजहबी जहर है, और उस मजहबी जहर के कारण उन लोगों को न तो कोई वकील खड़ा करने दे रहे हैं, न किसी प्रकार का डॉक्टर का उपचार करने दे रहे हैं, न वहाँ किसी प्रकार का जो है उनको कोई रोजगार मजदूरी करने दे रहे हैं, न उनको कोई सर्विस करने दे रहे हैं, कि ये इस मजहब का है। तो मजहबी कितना खतरनाक जहर है उन लोगों की जहर में। ये मजहबी नशा जो है वो जो है उनको जो है इस वक्त वो नशा लगा है, तो वो नशा वो मत उनका उतारेगा भारत ठीक ढंग से। तो गलत जी बात हो ही रही है, देश के लिए नुकसानदेही है, हमारे भारत के लिए है। और हमारे जो सबसे ज्यादा संख्या शायद बांग्लादेश में है हिंदुओं की इस वक्त सभी देशों में से। तो जी जी वहाँ उनको चिड़स इसी बात की है कि शायद यहाँ ज्यादा हिंदू रहेंगे, एक दिन आने वाले समय में यहाँ हिंदू की वृद्धि हो जाएगी, तो हिंदू जो है फिर शायद भारत का समर्थक न बन जाए, भारत के साथ ये हांग न भर ले, उसके साथ तर्ज उसकी तर्ज में खड़ा न रहे। तो वो चाहते हैं जी कि जी हम केवल अपना शासन रहे और एक मजहबी शासन रहे, बस वो मजहबी शासन वाले लोग हैं, इसलिए जो इस प्रकार का जो है। और भारत में कहते हैं भारत सेकुलरिज्म देश है, अगर कोई दूसरे मजहब की बात करे तो बोला ये जो है सांप्रदायिक है। लेकिन ये सांप्रदायिक के ये जितने मास्टर हैं भारत में बैठे हुए हैं, ये मास्टर कहाँ गए? इनकी आवाज नहीं आ रही कि ये सांप्रदायिकता हो रही है, वो गलत बात है। वहां सेकुलरिज्म के पालन करना चाहिए उनको भी। तो ये सेकुलरिज्म भारत के लिए तैयार करते हैं, और वो भी केवल एक मजहब के लिए, हिंदुओं के लिए था ये। आज पता लग रहा है कि वाकई में ये सेकुलरिज्म क्या चीज थी। आज भारत की सारी जनता समझ गई है कि ये सेकुलरिज्म भारत के हिंदुओं को दबाने के लिए, सनातन को जो है नष्ट करने की मुहिम थी, और सनातनियों को नष्ट करने की मुहिम थी। इसलिए सेकुलरिज्म बनाया कि मजहब विशेष का जो है प्रोत्साहन दो और इनकी वृद्धि करो, और भारत में एक दिन इस्लामिक देश बन जाएगा। ये बड़ा ढंग से इन्होंने जो है ये कानून तैयार किया। आज वो चिलबिला रहे हैं। अगर कोई दूसरी सरकार कोई कानून लाती है
तो उस तरह का जो है जो दूसरी तरह की बात वो विरोध करते हैं, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं कि हमारे बनाए कानून जो है, हमारे जो व्यक्तिगत मजहबी कानून थे, वो मजहबी कानून खत्म ना हो जाए, उसका डर सता रहा है इनको। क्योंकि हमारा देश कह रहा है संविधान संविधान हो, सबके लिए एक कानून हो, किसी भी जाति मजहब का हो। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मजहबी कानून थे इनके, वो मजहबी कानून जब हट रहे हैं तो उनका कैसे चिलबिला रहे हैं, सब विरोध में खड़े हो गए। इन लोगों को जो है, ये अब भारत की जनता साफ देख रही है शीशे में। अब वो तो जो इन्होंने धूल डाल दी थी ना उस पर कि कोई देख ना पाए, लेकिन वो जब उसको साफ कर दिया गया, शीशा साफ बता रहा है कि क्या योजना थी इन लोगों की। इन भारतवासियों के साथ इन्होंने कितनी गद्दारी की, कितना धोखा कर रहे थे, एक मजहब विशेष के साथ खड़े। और ये जो गठबंधन के आज भी उन्हीं के साथ खड़े हैं, भले ही वो ना बोल रहे हो कुछ, वो दिखावे के लिए वो भाषा कुछ और बोलते हैं, भीतर खतरा। अगर ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो समझो कहीं ना कहीं ये खतरा घातक ही है। इनकी ये इनकी जो वाणी है, ये देश के लिए ही घातक रहती है। इसका मतलब ये लग रहा है कि ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं। उनको समझा दिया होगा कि हम भारत में थोड़ा हल्ला गुल्ला वहां उठाएंगे, ऐसी बात दिखावा करेंगे और तुम लोग कुछ बुरा नहीं मानना। भीतर समझा दिया होगा, वहां जाके अंडरग्राउंड ये लोग कुछ और करते हैं, इनकी वो हरकत है। अगर आज ये दिल से खड़े होते ना देश के साथ, तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान जरा सोच भी नहीं सकता था इस बारे में। लेकिन वो सोच क्या है कि उन्हें पता है आधा जनता, भारत की कुछ जनता जो है हमारे साथ खड़ी है, और जब हमको छेड़छाड़ करेंगे तो वही लोग उनको नुकसान पहुंचाएंगे। वो गृह युद्ध करने की प्लानिंग है इनकी कि वो आपस में भारत के अंदर भीतर भिड़ाओ इनको, और भारत में इनको लड़ाओ और आपस में ये लड़े कटे मरे, ये प्लानिंग है। लेकिन ये प्लानिंग हम होने नहीं देंगे। इनकी प्लानिंग बिल्कुल फेल है और ऐसा होगा नहीं। अगर ज्यादा करेंगे तो उनके ऊपर जब जहां उनकी इकोनॉमी जहां से बढ़ती है, जो जो चीजें वो ध्वस्त की जाएंगी और नष्ट की जाएंगी, तब उनको सबक सिखाएंगे और वो तब बाज आएंगे। अभी तक बाज आने वाले नहीं है। अब इनको जो है मजाक सूझ रही है कि इस तरह से पंगाबाजी करना, भारत से पंगा लेना। इजराइल देखो, आज तक वो लोग शांत नहीं हुए, वहां तमाम आतंकवादी जो है हमेशा हमला करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो स्वाभिमानी देश होता है, इजराइल ने सही कहा कि युद्ध बंद नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? वो स्वाभिमानी देश है, वो चाहता है कि आतंक ना हो। आतंक खत्म तब होगा जब हम खड़े रहें, डट के इनका विरोध करेंगे। नहीं तो ये पनप रहे हैं, ये तो यही चाहते हैं कि इनको डराओ और आतंकवाद नाम की चीज फलती फूलती रहे, वो नहीं चलने देंगे भारत के अंदर। इजराइल जैसा करेक्ट। हाल होगा इनका भी। और बिल्कुल भारत बख्शेगा नहीं, एक एक को मिटा के छोड़ेगा। जितने पौध और नर्सरियां हैं सबको नष्ट की जाएगी। जैसे जो है जी उथल जी पुथल करी जाएगी, सब नर्सरियां सब पौधे खत्म होंगे, तब जाके जो है शांति का देश बनेगा। शांति ऐसे नहीं आती है, शांति के लिए क्रांति पैदा करनी पड़ती है। बिना क्रांति के जी जी शांति, मुझे अब लग रहा है अब समय आ गया है क्रांति का। यह जब बिना जी जी क्रांति के ये शांति से ये नहीं समझ रहे हैं। हमारे हमारे देश ने बहुत साल से इनको शांति से इनको समझा दिया है, अब समय नहीं है शांति का। जी जी इसलिए जो है बिना क्रांति के अब ये नहीं मानेंगे। मुझे अब एक्शन पूरा लग गया, मालूम पड़ गया कि ये कुछ चाहते हैं। जब दो चार जगह इनके जो इकोनॉमी और तकड़ी चीज पर हमला होगा, तब ये लोग जो है बाज आएंगे। इनका जो है यही इनका इलाज है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो अगर आप जी समझाते स्वामी जी। रहोगे, दूतों को भेजते रहोगे, दूत जाते रहेंगे, दूत कुछ नहीं करेंगे, वो भूत बनाते रहेंगे हमारा। हम इनका भूत अब ढंग से बनाएंगे। ये मेरा कहना है कि भारत के साथ अगर रहना है, शांति से बच के रहना है, जिंदगी जीना है, तो भारत से पंगा बिल्कुल ना ले, कतई भी। दादागिरी दिखाने की स्वा- कोशिश करे भी ना, नहीं तो स्वामी दादागिरी जी, अब तो झांडी में 60 दिन का मौका दिया गया है। 60 दिन के अंदर तो सारे बांग्लादेशी आप देखेंगे भारत छोड़ जाएंगे। जिनके अधूरे कार्ड है, अधूरा चरित्र है जब इंडिया में, भारत में, वो छोड़ के चले जाएंगे बांग्लादेश, उनको भगा दिया जाएगा। जी स्वामी जी जी। जी 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 विग जी, सही कह रहे हैं आपकी। इन लोगों ने भ्रष्टाचारियों को 70 साल से भ्रष्टाचारियों का गढ़ रहा है। ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और इन जी जी भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके घुसपैठियों को यहाँ बैठाया। जो हमारे देश के जो ठीक हिंदुओं के खिलाफ और एंटी रहते थे, उन लोगों से जो है उनको मरवाने के लिए यहाँ घुसाया कि इनको मारो काटो, कोई चिंता ना करो, जी जी हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, कानूनी तौर तरीके सब हम निपट लेंगे। इनको ऐसा समझाया जाता था और ये उत्पात जी जी मचाते थे और हिंदुओं का सफाया करते थे। भारत में जो है घर घरों में लोगों को किडनैप करके
और मार देते थे इनको। और सरकारी नौकरियों में अभी तो आप अगर सही ढंग से जांच लो तो मेरे को लग रहा है घुसपैठियों को, आतंकवादियों को नौकरियां भी दी हुई हैं भारत में कईयों को, और ये नौकरी बिल्कुल पा सही कहा रहे हैं। आपने। और ये लोग जो जो आतंकवादी हमारी सरकारी मशीनरी को चला रहा है, बताओ वो क्या भारत की रक्षा करेगा? क्या विश्वास है? हम तो नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि ये लोग जाकर के चोरों को, डकैतों को, बदमाशों को पहले सूचना दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है, सतर्क रहना। वो लोग तो ऐसा कर बिल्कुल रहे सही हैं, कहा। देश को जो है, देश को उलझा के रख रहे हैं। अगर जब तक आतंकवादियों का हमारे देश पर जो है हर मशीनरी पर हाथ है, तब तक अब भारत देश को कमजोर करने का बड़ा षड्यंत्र है कि यहाँ जो है बड़े बड़े अच्छे ओहदे पदों पर इनको बैठा दो और इनकी एक ना सुनो। कोई भी सरकार आए, चाहे कितने हिंदुओं की सरकार आएगी, तुम जो है अपने तन मन से लगे रहो, डटे रहो, इनका कोई भी काम और कोई आज्ञा का पालन न करें। तभी तो अरे सरकार यार, सरकार में कोई बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो योगी जी कोई प्रस्ताव करते हैं तो वो सुनते नहीं है बात को, कई दिन तक जो है योजना पास नहीं होती है, लापरवाही रहती है, शांत बैठे रहते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे आतंकियों के सपोर्टर जो बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर अधिकारी, वो भी तमाशा कर रहे हैं, वो भी देश के बिल्कुल अंदर सही हानि कहा। पहुंचा रहे हैं। मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव किया अपने जीवन का, ये जो लोगों के प्रजा को जो है सताया जाता है, ऑफिस में जाते हैं उनको बहाना बनाया जाता है, अभी साहब खाना खा रहे हैं, अभी लंच पर है, अभी साहब ये मतलब बहाना बनाओ, इनको घुमाओ, इन हिंदुओं को खूब जी परेशान करो, ऐसा करते थे। जी और इनकी सरकार थी, इनकी हरकतें बहुत गंदी और बड़ी मलिच्छ हरकतें रही है इनकी। वही जी मलिच्छ जी लोग जी। डरे हुए हैं इस वक्त। और वो मलिच्छों ने डर के मारे ये बोला सब एक हो जाओ, इन मलिच्छों का जोड़ा है ये। सरकारी विभाग से लेकर जज से लेकर न्यायालय से लेकर हर विभाग में इन भ्रष्टाचारियों के आदमी बिल्कुल फिट है वहां, ये होने नहीं जी देंगे। जी। देश को डुबाने में इनका हाथ है, देश को बर्बाद करने में इन लोगों ने मिलजुल के कर रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी सब लोग जो है, इन नेताओं ने देश को बर्बाद करा है, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं। हमारा देश ने तो आज तो पहले नंबर पर होता है इस वक्त, 50 साल पीछे इन्होंने रखा है, ये जिम्मेदार हैं। और देश की इकोनॉमी इनकी व्यक्तिगत जेब में जाती रही, और देश के विकास में, देश की उन्नति पर नहीं लगाया इन्होंने, इसलिए हमारा भारत देश आज इतना पिछड़ा हुआ रहा है। वो तो 10 जी जी। साल में मोदी जी आए तो तब चारों ओर दिशाओं में जो है अब उजियारा हो रहा है, चारों दिशाओं में अब विकास की जो विकास की जो रेस पकड़ी है विकास ने, वो इसलिए हो रहा है। नहीं तो ये तो कभी विकास नाम की गड्ढे रहते थे, धूल ही धूल स्वामी जी, किसान। स्वामी जी, स्वामी जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, समय मेरे पास इतना ही था। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बांग्लादेश को भारत छोड़ो अभियान में सक्रिय, जो भी हमारे 140 करोड़ जनता है उनको भाग लेना चाहिए, और बांग्लादेश छोड़ो अभियान में उनको, ये बांग्लादेशियों को ये भारत से बाहर दिखाना चाहिए, बाहर का रास्ता। ये क्यों? क्योंकि इस समय यही एक सही समय है। जी स्वामी जी बताएं। हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सबको मिलकर करना चाहिए इस वक्त। बिल्कुल सही भारत कहा का आपने, बिल्कुल सही कहा। हिंदू, हिंदू हो या मुसलमान, एक हो जाओ और इनको निकालो बाहर, बिल, पहचान करो इनकी, नहीं तो ये आपस में बिल्कुल सही है। लड़ाएंगे हमको, हिंदू मुस्लिम करके, बहुत जरूरी है। जी जी जी। जी। स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जय भारत। जय जय।